अस्सलाम वालेकुम। आज थोड़ा सा इम्यूनोलॉजी के मतलब बात हो जाए। इसकी बेसिक्स हैं और उसके बाद जो इससे रिलेटेड डिजीज़ होंगी वो हम बाद में पढ़ लेंगे। इम्यूनिटी एक्चुअली है क्या चीज़? अगर इसको डिफाइन किया जाए तो सिंपलेस्ट वर्ड में इससे सेलुलर मॉलिकुलर मैकेनिज्म टू डिफेंड बॉडी अगेंस्ट नॉन सेल्फ थ्रेट्स। नॉन सेल्फ थ्रेट्स जो हैं वो आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी हैं, वो आपको डस्ट से भी हैं, वो आपको स्मोक से भी हैं। देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट पैथोजन प्रायंस भी हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इम्यूनिटी और इम्यूनोपैथोलॉजी जो है तो टू डबल एज सोर्ड्स हैं। अगर आपको फ़ायदा दे रहे हैं तो दैट इज़ इम्यूनिटी, और अगर आपको उसी इम्यून सिस्टम से नुकसान पहुंच रहा है देन इट्स इम्यूनोपैथोलॉजी। तो ये दो टू एज सोर्ड्स हैं, आपको फ़ायदा भी देते हैं तो इनसे आपको नुकसान भी हो सकता है। दो तरह की इम्यून सिस्टम्स हमारे अंदर एक्टिवेट है। एक नेचुरल या इनेट है जो कि हमारे साथ है बाय बर्थ ही, और दूसरा एडेप्टिव है इम्यूनिटी जो कि विद पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट पैथोजेंस के अगेंस्ट, डिफरेंट एंटीजेंस के अगेंस्ट, डिफरेंट थ्रेट्स के अगेंस्ट जो है एक्टिव होते हैं। दोनों के कंपोनेंट्स में सेलुलर कंपोनेंट्स भी हैं, सेल्स भी हैं, और ह्यूमरल कंपोनेंट्स भी हैं। जो इनेट सिस्टम का ह्यूमरल कंपोनेंट है उसमें कॉम्प्लीमेंट जो है प्रोटीन्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, नेचुरल किलर सेल्स ये सेलुलर कंपोनेंट्स बनाते हैं। एडेप्टिव इम्यूनिटी, इसका जो सेलुलर कंपोनेंट्स उसमें टी सेल्स हैं और ह्यूमरल कंपोनेंट जो है वो बी सेल्स पे है। होता ये है दोनों में कि इनेट जो सिस्टम है इनिशियली जो है ये इनकाउंटर करता है किसी भी किस्म के थ्रेट को, और इसका रिस्पांस जो है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो है वो एक जैसा ही रहता है। एडेप्टिव सिस्टम का मतलब है कि अडेप्ट कर रहा है। ये एक दफ़ा जो एंटीजन्स एनकाउंटर करता है सिस्टम, अगली दफ़ा सिस्टम को टैकल करने में टाइम कम लगता है और टाइम कम होता चला जाता है। इसकी इफेक्टिवनेस विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ती चली जाती है। इनेट सिस्टम में अगर आप डिफेंसिव मैकेनिज्म्स देखते हैं तो उसमें आइज़ हैं, उसमें जो आपके टीयर्स हैं जो लैक्रिमल ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहा है कंटिन्यूसली, दे हैव बीन वॉशिंग, और इनके एंटीबायोटिक एक्टिविटी भी है। स्किन है, फिजिकल बैरियर के तौर पे है। बहुत सारे आपके जो पैथोजेंस हैं वो स्किन पे रुक जाते हैं। इस तरह अल्ट्रावायलेट लाइट है वो आपकी स्किन जो है उसको रोकती है, जो बहुत बड़ा थ्रेट है। रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा है, जो सीलिंग इमोशंस हैं क्लमर सीलेटेड एपिथेलियम की, वो इसको बाहर निकालते हैं पैथोजेंस को। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके पास गैस्ट्रिक जूसेस हैं, एचसीएल बहुत बड़ा है, म्यूकस सिक्रीशंस हैं। इसी तरह यूरिनल ट्रैक में आपके पास जो है फ्लशिंग है, और आप एसिडिटी जो है यूरिन की वो एक आपका इनेट मैकेनिज्म है। पैथोलॉजी जो है वो क्या है? पैथोलॉजी जो है वो नॉर्मल फंक्शन का एबनॉर्मल होना है। नॉर्मल आपके इम्यून सिस्टम रिकग्नाइज कर रहे हैं, एंटीबॉडी प्रोडक्शन है, सेल मटेरियल रिएक्शन है, और मेमोरी है, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर कोई पैथोजन एनकाउंटर करें तो उसको ज़्यादा इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करें। अब यही सिस्टम जो बॉडी डिफेंसेस हैं जब एबनॉर्मल होते हैं तो ये मुख्तलिफ तरीके से प्रेजेंट करते हैं। एबसेंट हो सकती है इम्यूनिटी ऑल टुगेदर, दैट इज इम्यून डिफिशिएंट डिसऑर्डर्स। इम्यून डिफिशिएंट डिसऑर्डर्स में इनहेरिटेड भी होते हैं, एक्वायर्ड भी होते हैं। इसी तरह हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हैं, चार टाइप के हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हैं। उनको भी हम पढ़ेंगे कि वो क्या हैं और किस किस रीजंस की वजह से जो आपका बॉडी है वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो करती है। ऑटो इम्यून है कि आपका जो है सेल्फ और नॉन सेल्फ का डिस्टिंक्टिंग फीचर जो है वो ख़त्म हो जाता है। आपके अपने ही सेल्स को आपके इम्यून सेल्स जो हैं वो ख़त्म करने लग जाते हैं। एमलाइडोसिस है, ये इस तरह का कि पॉसिबल इसका इम्यून सिस्टम मैकेनिज्म्स हैं, लेकिन ये डेफिनेटिव नहीं है। ये आपके सामने स्प्लीन की एनाटॉमी है, विच इज़ कंपोज्ड ऑफ आउटर लेयर जिसे कैप्सूल कहते हैं। इसके बाद ट्रेबिकुलर और वेस्कुलर साइनोसाइड्स हैं इसके अंदर, और ये बनाते हैं इसका रेड पल्प। वाइट पल्प के अंदर प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, मार्जिनल जोन्स हैं, इसके अलावा पेरी आर्टिकुलर लिम्फॉइड शीथ है। इसके अलावा जर्मिनल सेंटर में ज़्यादातर बी सेल्स मौजूद होते हैं जो कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं।
इसके बाद आर्टरी और वेन है। ये आपका स्प्लीन जो है ये भी आपके लिम्फेटिक सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। लिम्फ नोड्स को अगर आप देखते हैं तो लिम्फ नोड्स में सबसे पहले जो है वो एफरेंट लिम्फेटिक्स हैं, जो कि लिम्फ लेके आती हैं फ्रॉम पेरिफेरल टिश्यूज। एफरेंट लिम्फेटिक्स जो हैं वो कैप्सूल से लिम्फ नोड के अंदर पेनिट्रेट करती हैं, हाइलम के बिल्कुल ऑपोजिट। हाइलम इज द अपर पार्ट, जिधर जो आप देख रहे हैं इसके बिल्कुल ऑपोजिटली ये आती हैं टेंजेंशियली। इसके बाद यही एफरेंट वेसल्स जो हैं ये लिम्फ जो है उसको सब कैप्सुलर स्पेस में डिलीवर करती हैं। यहाँ जो है रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं, मैक्रोफेजेस हैं और डेंड्रिटिक सेल्स हैं। डेंड्रिटिक सेल्स जो हैं दीज आर द फर्स्ट सेल्स जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को इनिशिएट करते हैं। उसके बाद लिम्फ जो है वो फ्लो करता है आउटर कॉर्टेक्स में, जिसमें आपके बी सेल्स मौजूद होते हैं, और यहाँ जो है बी सेल्स का जो ग्रुप है दैट फॉर्म्स अ जर्मिनल सेंटर, जो कि लिम्फोइड नोड्यूल्स की तरह रिजेंबल करते हैं। यहाँ से लिम्फ जो है ट्रेवल करता है लिम्फ साइनसेस के थ्रू डीप कॉर्टेक्स में जाता है, जहाँ टी सेल्स की मकदार ज़्यादा होती है। आउटर कॉर्टेक्स में बी सेल्स ज़्यादा है, डीप कॉर्टेक्स में अंदर की साइड पे टी सेल्स ज़्यादा है। यहाँ से लिम्फ मेडुलरी साइनस में जाता है। मेडुलरी साइनस जो है दिस इज द कोर ऑफ लिम्फ नोड, सेंट्रल रीजन है। यहाँ बी सेल्स और प्लाज्मा सेल्स होते हैं। प्लाज्मा सेल्स जहाँ मौजूद होंगे इट मीन्स कि यहाँ एंटीबॉडी प्रोडक्शन हो रही है, क्योंकि बी सेल्स प्लाज्मा सेल्स में डिफ्रेंशिएट होते हैं और फिर वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ से इफरेंट जो लिम्फेटिक्स हैं वो लिम्फ नोड्स को लेके बाहर निकलती हैं, लिम्फेटिक फ्लूइड को लेके बाहर निकल रही हैं, और ये फिर जो है लिम्फ जो है उसको वेनस सर्कुलेशन के अंदर इंस्टेल करती हैं। अब सेल्स को देख लेते हैं। लिम्फोसाइट्स सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स हैं। लिम्फोसाइट्स में बी सेल्स भी हैं, टी सेल्स हैं और नेचुरल किलर सेल्स हैं, विच आर अ सब टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स। सेल्स जो हैं इनके ऊपर जो है इनको आइडेंटिफाई किया जाता है विद डिफरेंट ग्लाइकोप्रोटीन्स, जो कि सेल स्पेसिफिक भी होते हैं और डिफ्रेंसिएशन स्टेज पे भी, कि लिम्फ नोड किस स्टेज पे, आइदर ये नाइव है या जो एक्सपीरियंस सेल्स होते हैं उनके ऊपर जो एक्सप्रेशन है ग्लाइकोप्रोटीन्स के रिसेप्टर्स का डिफरेंट होता है। बी सेल्स को देख लेते हैं। बी सेल्स स्टेम सेल से ओरिजिनेट करते हैं बोन मैरो में, और ये डिफ्रेंशिएट करते रहते हैं बोन मैरो में और पेरिफेरी में भी। जर्मिनल सेंटर लिम्फ नोड्स में जो अभी आपको बताया है, और लिम्फॉइड फॉलिकल्स ऑफ द स्प्लीन जो है ना, इसमें बी सेल्स की कंपोजिशन सबसे ज़्यादा होती है। बी सेल्स जो है इनकी जो इनके सरफेस पे जो है इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रेजेंट होती हैं। कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन्स ऐसी होती हैं जो सिक्रीटरी हैं, जो कि ट्रैवल करती हैं, और कुछ एंटीबॉडीज़ ऐसी हैं जो कि आपके बी सेल्स पे प्रोड्यूस होती हैं और वहीं अटैच रहती हैं। 50% ऑफ सर्कुलेटिंग बी ब्लड लिम्फोसाइट्स आर बी सेल्स। अगर लिम्फोसाइट्स की बात की जाए तो 15% जो है वो बी सेल्स पे कंपोज है। उसके बाद आते हैं कि टी सेल्स जो है ये स्टेम सेल से बोन मैरो से निकलते हैं, लेकिन ये डिफ्रेंशिएट और मेच्योर होते हैं थाइमस के अंदर, जो कि आपके इंटीरियर मेडिस्टाइनल का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। पैराकॉर्टिकल और डीप मेडुलरी एरियाज ऑफ लिम्फ नोड्स में और पेरियार्टिकुलर जो शीट्स हैं स्प्लीन की उसमें ये पाए जाते हैं। 70% जो है वो टी लिम्फोसाइट्स हैं। इनके दो सबसेट्स हैं, या आप इनको कहते हैं कि जो दो मेजॉरिटी ऑफ टाइप्स हैं, CD4 सेल्स और CD8 सेल्स। इस पे जो CD का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ डिफ्रेंशिएशन, इस पे जो रिसेप्टर्स हैं वो स्पेसिफिकली T4 से रिलेटेड है, और जो CD8 पे हैं उनका जो स्पेसिफिक जो पहचान है वो CD8 स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिसेप्टर्स है। 60% CD4 सेल्स हैं, 30% जो है CD8 सेल्स हैं। इनकी रेशियो नॉर्मली 2:1 होती है। CD4 सेल्स ज़्यादा होते हैं और हेल्पर सेल जिनको कहा जाता है, और CD8 जो साइटोटॉक्सिक सेल्स हैं वो कम होते हैं। एड्स में इनकी जो रेशियो है वो रिवर्स हो जाती है। CD4 सेल्स कम हो जाते हैं और CD8 सेल्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। ये एक कंपैरेटिव एनालिसिस है टी और बी सेल्स का। बोन मैरो से थाइमस में प्रोड्यूस हो रहे हैं, मेच्योर हो रहे हैं टी सेल्स, बोन मैरो में ही मेच्योर होते हैं बी सेल्स। लाइफ स्पैन जो है वो मंथ्स टू ईयर्स है, सेवरल डेज है टी ब्लास्ट का। बी सेल्स जो है सेवरल डेज और लेस देन 1 मंथ जो है ना स्मॉल बी सेल्स का लाइफ स्पैन है। पेरीफोलिकुलर रीजन्स में, पेरीआर्टिकुलर रीजन्स में, स्प्लीन में, पायर्स पैचेस जो हैं ये आपके इंटेस्टाइन में होते हैं, वहाँ ये पेरीफोलिकुलर रीजन्स में मौजूद होते हैं।
बी सेल्स जो जर्मिनल सेंटर्स में होंगे वो रेड पल्प हो स्प्लीन का या मेडुलरी कॉर्ड्स और लिम्फ नोड्स की, और इसके अलावा सेंट्रल फॉलिकल्स में फायर पैचेस के ये मौजूद होते हैं। सर्कुलेशन में 15% है बी सेल्स और 80% के करीब जो है टी सेल्स हैं। एंटीजन रिसेप्टर्स ऑलमोस्ट जो है वो प्रेजेंट होते हैं एंटीजन टी सेल्स पे, लेकिन बी सेल्स पे एब्सेंट होते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स और एफसी रिसेप्टर्स जो हैं वो जो एंटीबॉडीज को बाइंड करते हैं वो बी सेल्स में मौजूद होते हैं, टी सेल्स पे एब्सेंट है। दूसरा इनके स्पेसिफिक मार्कर्स हैं, सी डी फोर सेल पे CD4372 और CD8 पे 8372 और CD19 20 21 23 जो है ना बी सेल्स होते हैं। जब हम फ्लो साइटोमेट्री करते हैं या इम्यूनोफ्लोरेसेंस करते हैं या इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री करते हैं तो इन मार्कर से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से टी सेल्स हैं कौन से बी सेल्स हैं, क्योंकि नेकेड आई से माइक्रोस्कोपिकली इनको एग्जामिन करना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होता है। एक और लिम्फोसाइट्स की सब टाइप जिसे नेचुरल किलर सेल्स कहते हैं, ये लार्ज ग्रैनुलर लिम्फोसाइट्स हैं। चूंकि इनका साइज भी डिफरेंट होता है, पेल साइटोप्लाज्म होता है, इसमें ग्रैनुलेशन जो है ना बड़ी प्रोमिनेंट होती है। इनका जो किलिंग मेथड है वो एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी है, जिसकी वजह से ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं। 50% ऑफ लिम्फोसाइट्स जो हैं वो नेचुरल किलर सेल्स पे कंपोज होते हैं अप टू। उसके बाद आ जाते हैं मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस जो है डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म है मोनोसाइट्स की। ये बहुत सारे साइटोकाइंस को स्पीड करते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो इंटरल्यूकिन 1 है। इसके अलावा इनमें एसिड हाइड्रोलेजेस होते हैं, न्यूट्रल प्रोटीजेस और फोस्फोग्राइनेज भी ये सिक्रीट करते हैं। इनका काम जो है वो ये है कि ये प्रोसेस करते हैं एंटीजन को और विद मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स ये एक्सप्रेस करते हैं अपने सरफेस पे फॉर CD4 और CD helper cells to recognize those and initiate adaptive response। दूसरा ये डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस में भी मैक्रोफेजेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हेल्पर टी सेल जब एक्टिवेट होते हैं, ठीक है, और एक्टिवेशन बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो है मेजर कंपैटिबिलिटी 2 के साथ जो है एंटीजन्स को प्रेजेंट करते हैं, प्रोसेस करके उनको CD4 हेल्पर सेल रिकग्नाइज करते हैं। या तो ये क्लोनल सिलेक्शन बनाते हैं, अपने आप को मेमोरी टी सेल्स में ले जाते हैं। दूसरा ये फैक्टर सेल्स बनाते हैं जिनका काम ये है कि न्यूट्रोफिल मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करें नॉन स्पेसिफिक डिफेंस के लिए, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं फॉर सेलुलर इम्यूनिटी और बी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं फॉर ह्यूमरल इम्यूनिटी। डेंड्रिटिक सेल्स हैं जो लिम्फाइड टिश्यू के, इनको आइडेंटिफाई करना होता है, इनके स्पेसिफिक डेंड्रिटिक साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होते हैं और ये MHLA क्लास 2 जो है एंटीजन उनको प्रेजेंट करते हैं। पुअर फेगोसिटिक एक्टिविटी, लेकिन इनकी एंटीजन प्रेजेंटिंग जो स्किल्स है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह लैंगन सेल्स जो है स्किन में होते हैं, ये भी HLA क्लास 2 जो है एंटीजन को एक्सप्रेस करते हैं और ये भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं। डेंड्रिटिक सेल्स की जो स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स है वो बैरिक वर्बिक ग्रेन्यूल्स हैं जो कि टेनिस रैकेट शेप जो है ना साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर आप फंक्शंस देखते हैं तो बी सेल्स एंटीबॉडी प्रोडक्शन है, प्लाज्मा सेल्स जो है वो इम्यूनोग्लोबुलिन सीक्रेट करते हैं, बी सेल्स एक्चुअली प्लाज्मा सेल्स में डिफरेंशिएट करते हैं और इम्यूनोग्लोबुलिन को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। टी सेल्स में हेल्पर टी सेल्स हैं जो कि प्रमोट करते हैं, नाज करते हैं इम्यून रिएक्शंस बाय डिफरेंट साइटोकाइंस। CD8 सेल्स हैं जो कि इम्यून रिएक्शंस को सप्रेस करते हैं बाय डायरेक्टली साइटोटॉक्सिक टू द एंटीजन। इसके अलावा नेचुरल किलर सेल्स हैं जो कि एंटीबॉडी डिपेंडेंट जो है सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं। मास्ट सेल्स हैं जो कि एलर्जिक रिएक्शंस वूंड हीलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट। न्यूट्रोफिल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं फॉर फेगोसाइटोसिस सिक्यूरिटी फंक्शंस, और इयोसिनोफिल्स जो हैं वो एल्मेंथियासिस और एलर्जिक रिएक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। बी सेल्स, टी सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स के अगर आप फंक्शन देखें, एक तो इनके स्पेसिफिक मार्कर्स हैं जिनको इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री फ्लो साइटोमेट्री से या वेस्टर्न ब्लॉट वगैरह में इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। BCR जो है बी सेल रिसेप्टर्स हैं जो एंटीजन को बाइंड करते हैं और ये फिर डिफ्रेंशिएट होते हैं प्लाज्मा सेल्स में जो कि डिफरेंट एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं।
टी सेल्स में हेल्पर जो टी सेल्स हैं वो और फर्दर इंटरलुकिन 2 और इंटरफ्रॉन गैमा को प्रोड्यूस करते हैं, या टी हेल्पर सेल्स जो हैं वो इंटरलुकिन 4, 5, 6 और 10 को प्रोड्यूस करते हैं। इनके डिफरेंट इफेक्टर फंक्शंस हैं। CD8 जो सप्रेसर सेल्स हैं वो डायरेक्टली साइटोटॉक्सिक है, वो डायरेक्ट सेल किलिंग करते हैं। नेचुरल किलर सेल्स जो हैं वो एंटीबॉडी डिपेंडेंट साइटोटॉक्सिसिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। वायरस किलिंग और ट्यूमर सेल किलिंग में इनिशियल जो रिस्पॉन्स है वो नेचुरल किलर सेल्स का है। इसके अलावा जो साइटोकाइंस हैं जो लिम्फोसाइट्स ट्रीट करते हैं नेचुरल किलर सेल्स और मैक्रोफेजेस, उनके बहुत सारे फंक्शंस हैं। इनकी साइटोकाइंस की दो फैमिलीज हैं, एक है हेमेटोपोइटिन फैमिली और इसके अलावा दूसरी जो है वो कीमोकाइन फैमिली है। तीसरी जो फैमिली है वो इंटरल्यूकिन 1 अल्फा और इंटरल्यूकिन 1 बीटा की फैमिली है। अब इन फैमिलीज में डिफरेंट है। हेमेटोपोइटिन में ग्रेनुलोसाइट क्लोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट क्लोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, एरिथ्रोपोइटिन, इंटरल्यूकिन 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 9 है। इसके अलावा जो इंटरल्यूकिन 1 अल्फा और 1 बीटा की फैमिली में उसमें प्लेटलेट ड्राइव का ग्रोथ फैक्टर, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर है। कीमोकाइंस की फैमिली में मोनोसाइट कीमोकाइन प्रोटीन, एओटॉक्सिन, प्लेटलेट फैक्टर 4, वे बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके डिफरेंट सोर्सेज हैं और डिफरेंट फंक्शंस हैं। आई एम सेंडिंग यू द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑफ दिस वन, और उस पर जो है ना आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा साइटोकाइंस के जो है डिफरेंट रिसेप्टर्स जो है मौजूद होते हैं जो साइटोकाइंस जिनको स्टिमुलेट करती है। इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली के रिसेप्टर्स हैं। इसके अलावा हेमाटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर टाइप 1 रिसेप्टर फैमिली के रिसेप्टर्स हैं। इंटरफ्रॉन टाइप 2 रिसेप्टर फैमिली हैं। ट्यूमर प्रोटीन फैक्टर रिसेप्टर्स हैं। इसके अलावा ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिक्स रिसेप्टर फैमिली है जिनको साइटोकाइंस रिलीज होकर स्टिमुलेट करते हैं। इसके अलावा साइटोकाइंस ग्रोथ रेगुलेशन में जैक काइनेसिस और स्टैट्स को एक्टिवेट करके, इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स के तौर पे एज TNF अल्फा और बीटा को और इंटरफ्रॉन गैमा को रेगुलेट करके एक्टिवेट करते हैं इम्यून सिस्टम को। इसके अलावा साइटोकॉन स्टॉर्म जो है अगर एक्सेसिव हो तो ये बहुत डेंजरस है ह्यूमंस के लिए जब इन्फेक्शंस जो है वो सीवियर होती है। तो कोविड-19 में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कॉज ऑफ डेथ है वो एक तो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, ARDS जिसे कहते हैं। इसके अलावा एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइंस अगेंस्ट दैट पैथोजन साइटोकाइन स्टॉर्म को इनिशिएट करता है, जो कि बहुत डेंजरस है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इस भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें 30 डिफरेंट प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं। इनका काम इनेट इम्यूनिटी में, ऑप्सोनाइजेशन, पैथोजन लाइसिस, कीमोटैक्सिस, इन्फ्लेमेशन में, डिस्पोजल है, क्लियरेंस करते हैं इम्यून कम्प्लेक्सेस ऑफ ऑप्टोटिक सेल्स को। इसके अलावा ऑगमेंटेशन ऑफ एंटीबॉडी रिस्पॉन्स इन ल्यू ऑफ अडेप्टिव इम्यूनिटी, प्रमोशन ऑफ टी सेल रिस्पॉन्स, एलिमिनेशन ऑफ सेल्फ एक्टिव बी सेल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, मास्ट सेल्स, मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल्स, बी सेल्स और टी सेल्स सारों को एक्टिवेट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में हमारे पास दो पाथवेज हैं, क्लासिक पाथवे और अल्टरनेट पाथवे। क्लासिक पाथवे को कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं बाय द कम्बिनेशन ऑफ माइक्रोबियल एंटीजेंस विद एंटीबॉडी। एंटीबॉडी एंटीजन जो कम्प्लेक्स है वो C1 के साथ एक्टिवेट होता है। C1 जो है वो C2 और C4 को दो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में डिवाइड करता है, C2A C2B में, C2 C4B और C4A में। C4B और C2A जो है वो मिलके जो कम्प्लेक्स बनाते हैं वो क्या करते हैं, वो C3 को C3B और C3A में कन्वर्ट कर देता है। C3A जो है वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इलिसिट करते हैं। C3B जो है वो ऑप्सोनाइजेशन में और साइटोलाइसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके पैरेलल अगर आप ऑल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेशन देते हैं तो माइक्रोब्स जो है उनकी जो प्रोटीन्स है वो डायरेक्टली एक्टिवेट करती हैं C3 को। अब C3 जो कंपोनेंट जब एक्टिवेट होता है तो दैट कन्वर्ट्स इनटू C3A C3B, उस पर वही फंक्शन है ऑप्सोनाइजेशन और इन्फ्लेमेशन का। इसके अलावा अगर आप इसको क्लासिक को लेक्टिन पाथवे के साथ देखते हैं तो कुछ माइक्रोब्स होते हैं उन पे स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग मैनोस मॉइटीज होती हैं, वो लेक्टिन के साथ अटैच होती हैं और फिर जो लेक्टिन है
बिल्कुल वो क्लासिक सिस्टम वाला पाथ का रोल प्ले करता है कि C2 और C4 को डिवाइड करता है, C2B C2A C4B C4A में, C4B और C2A जो है वो मिलके C3 को लाइज करते हैं इनटू C3 और C3B जो इन्फ्लेमेशन और ऑप्सोनाइजेशन में एक्ट करते हैं। डाउनस्ट्रीम क्या होता है कि C3B जो कंपोनेंट है वो क्या करता है, C3B जो है वो स्प्लिट करता है C5 को C5B और C5A में। C5B जो है वो कंबाइन करता है C कंप्लीमेंट प्रोटीन 6, 7, 8 और 9 के साथ, जो कि मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स बनाते हैं, और ये साइटोलाइसिस के लिए ये मेम्ब्रेन को ओपन कर देते हैं, बैक्टीरियल मेम्ब्रेन को। C5A और C3A ये इनका इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है, ये अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर्स पे जाके अटैच होते हैं और ये मास सेल्स को डीग्रेनुलेट करते हैं, हिस्टामिन रिलीज में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट पाथवे जो कि क्लासिक ऑल्टरनेट और लेक्टिन पाथवे पे मुश्तमिल है। वायरल किलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें जो प्रोसेस है उसका सिंपलेस्ट प्रोसेस जो है वो ये है कि वायरल आरएनए जो है फ्रॉम एन इन्फेक्टिंग वायरस एंटर्स द सेल। इसके अलावा सेकेंड स्टेप में इन्फेक्टिंग वायरस रेप्लिकेट्स इनटू द न्यू वायरस, इट लीड्स टू द इन्फेक्टिव वायरस इंडक्शन इनटू द होस्ट सेल्स which started producing interferons messenger RNA, which is then translated to alpha and beta interferons. Then these interferons are released by the virus-infected host to bind to the plasma membrane or nuclear membrane receptors on the neighboring cell, induces them to synthesize antiviral proteins. These antiviral proteins are oligonucleotide synthesis and protein kinases. न्यू वायरसेस रिलीज होते हैं, उस वायरस रिलीज होने से पहले एंटीवायरल प्रोटीन्स जो है वो वायरल माइक्रो आरएनए को डिग्रेड कर चुकी होती हैं। इंटरफेरॉन गैमा स्पीट होते हैं जो कि फर्दर जो है वायरस को किल करते हैं। ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन में, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में। ये जो HLA जो एंटीजेंस हैं ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये लोकलाइज करते हैं शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 6 पे, और इनका जो है एक क्लास 1 है जिसमें HLA-A, B, C एंटीजेंस मौजूद हैं। ये टिश्यू ग्राफ्ट रिजेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट है, और सीरोलॉजिकल जो है टेक्निक्स जो है वो यूज़ करके इनको आइडेंटिफाई किया जाता है। इसके अलावा क्लास 2 एंटीजेंस हैं जिसमें HLA-DP, DQ, DR है, जो कि सीरोलॉजिकल रिएक्शन से हम आराम से कर सकते हैं, और ये मिक्स्ड लिफोसिटिक रिएक्शंस देते हैं। ये जो एंटीजेंस हैं ये इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स पे होती हैं, जिनमें डेंड्रिटिक सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, लैंगरहैंस सेल्स हैं, बी सेल्स हैं और कुछ टी सेल्स हैं। HLA एंटीजेंस का जो एसोसिएशन है वो बास डिजीज में बड़ी स्पेसिफिक है, जिससे HLA-B27 जो एंटीजन है वो ऑलमोस्ट 90% और एंक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट्स में जो है प्रेजेंट होती है। इसके अलावा HLA एंटीजेंस जो है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, यूवेइटिस, रीटर सिंड्रोम, जिस जीजर सिंड्रोम में यूरेथ्राइटिस होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, कंजक्टिवाइटिस आई की इन्फेक्शन, और जो है आर्थराइटिस, और इसमें बहुत सारी और एंटिटी जिसमें स्पेसिफिक एल ए जो हिस्टोकम्पैटिबिलिटी मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्सप्रेस होते हैं, जो उसको डायग्नोज करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो की प्रोटीन्स 2 और 4 जो हैं उनको क्लास 3 जो एंटीजन है HLA वो डिकोड करती हैं। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी टाइप 1 जो क्लास 1 के जो लोग हैं A, B, C जो है ये और CD8 सेल्स जो हैं वो इनको रिकग्नाइज करते हैं, और जिस सेल पे ये लोकाई एक्सप्रेस हो रहे हैं उसके ऊपर जो प्रोटीन होती है तो CD8 सेल्स उनको डायरेक्टली सेल किल करते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है जो टिश्यू ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं देखने के लिए। क्लास 2 जो है वो आमतौर पे इनके 3 लोकाई हैं, DR, DQ और DP, और ये जो आइडेंटिफाइबल हैं बाय CD4 सेल्स। CD4 सेल्स उन मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी टाइप 2 को आइडेंटिफाई करते हैं, और उनको फिर या तो हेल्प करते हैं कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स उसको ख़त्म करें, या साइटोटॉक्सिक CD8 सेल्स को रिकग्नाइज करवाते हैं कि ये जो सेल है या बैक्टीरियल पैथोजन है इसको ख़त्म करना है।
सी डी क्लास 3 जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की प्रोटीन्स है C2 और C4। HLA का जो रोल है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ इम्यून क्लास सिस्टम 1 और 2 जो है कि साइटोटॉक्सिक CD8 सेल्स रेगुलेट हो रहे हैं MHC फंक्शन 1 से, या क्लास 2 जो MHC एंटीजेंस हैं वो CD4 सेल्स को कर रही हैं एक्टिवेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये रेगुलेशन है इसकी। इसके अलावा इनकी कुछ डिजीज एसोसिएशन भी है जिसमें ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, स्पॉन्डिलो आर्थोपैथीज हैं, एंडोक्राइनोपैथीज हैं, न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस हैं, जिनमें HLA का एक्सप्रेशन जो है वो डिजीज़ की पैथोजेनेसिस में, उसकी प्रोग्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्पेशली ऑर्गन डोनेशन से पहले HLA जो है कंपैटिबिलिटी चेक करनी होती है डोनर की और जो है रिसिपिएंट की, ताकि ग्राफ रिजेक्शन के चांसेस जो हैं वो कम से कम हो। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे इस। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, और फिर इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है आपके साथ एक नए टॉपिक के।